अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। आज हमारे पास दरमियान में इस तरह टॉपिक है कि मैं सोच रही थी कि हम स्पेसिफिक एज ग्रुप्स को कवर कर रहे हैं। तो एडोलेसेंट के बाद ज़ाहिर है यंग एडल्ट्स और मिडिल एज आ जाती है हमारे पास, जिस पे कोई आप कह सकते हैं कि बहुत ख़ास अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती डाइट की या कुछ। तो फिर मैंने कहा एक नॉर्मल मतलब डाइट होती है, इसमें कोई अलग से बहुत आउट ऑफ द वे नहीं जा सकता। मैंने कहा एक जनरल थोड़ा टॉपिक रखते हैं जिससे हम कह देंगे मील प्लानिंग फॉर एडल्ट्स, और इसके बाद हम एल्डरली का करेंगे जिस तरह किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी हमारे पास। ठीक है, तो ये थोड़ा जनरल टॉपिक होने वाला है टुडे। आज के दिन में मोर देन 95% ऑफ डिजीज़ जो है ना, वो किस वजह से कॉज हो रहे हैं? फूड चॉइसेस पे, फूड टॉक्सिक फूड इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आप ये बैलेंस में रखें कि आप क्या खा रहे हैं। ठीक है, मेन्यू प्लानिंग हमारे पास बेसिकली होता है वो प्रोसेस जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमने हर मील में क्या खाना है। ठीक है, मेन डिश, साइड डिश, डिज़र्ट्स, ये सब चीज़ें जो है ना इसमें प्लस होती जाती हैं। ठीक है, इसमें ये भी इंटेल करता है कि हमने किस मील को कितना प्लान करना है और उसको कब खाना है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, गुड मेन्यू प्लानिंग के ना 6 प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, उसमें है एडिक्वेसी, मतलब इनफ ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड, इतना खाना बस इनफ होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस, किसी चीज़ का ज़्यादा नहीं, कोई चीज़ बहुत कम नहीं। कैलोरी कंट्रोल, आपकी जितनी कैलोरीज है बॉडी के हिसाब से, वेट के हिसाब से आप उतनी लें। मॉडरेशन, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खानी और ये नहीं कहनी कि कुछ हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया। ठीक है, वैरायटी, आपने हर तरह का फूड खाना है। जैसे अगर आपने कार्ब्स एक ही चूज़ कर लिए तो अब रोज़ चावल ही खाए जा रहे हैं, एक सब्ज़ी चूज़ कर ली रोज़ वही खाए जा रहे हैं। कोशिश करें कि अपनी डाइट में वैरायटी ऐड करें और इस तरह ना करें, एक ही चीज़ पे ना हाइपर फोकस हो। न्यूट्रिएंट डेंसिटी, आपने फूड इस तरह नहीं चूज़ करना कि इसमें इतनी कैलोरी कम है, इतनी ज़्यादा। आपने ये भी देखना है कि किसमें कितना न्यूट्रिएंट ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास हेल्दी डाइट होती है। हेल्दी डाइट एक ऐसी डाइट है जो कि आपके एनर्जी नीड्स को पूरा करे, जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको याद होना चाहिए क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की एसेंशियल अमाउंट मिले, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से मतलब है। ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, एक हेल्दी डाइट आपकी डिजीज़ का रिस्क रिड्यूस करती है। कैसे? ये आपकी हेल्थ को अच्छा रखती है ताकि आपको कोई इस तरह का डिजीज़ हो ही ना जो कि फूड रिलेटेड हो। ठीक हो गया? एक ऐसी डाइट जो कि सेफ़ टू कंज़्यूम है, उसमें टॉक्सिक चीज़ कोई नहीं है, पोटेंशियल हार्मफुल सब्सटेंस कोई नहीं डला हुआ, मिलावट नहीं हुई हुई चीज़ों में, कंटामिनेंट्स का कंटेंट लो हो। ठीक है, अच्छा, एक हेल्दी ईटिंग प्लान वो होता है जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, डेयरी फैट फ्री हो या लो फैट हो, या अगर बच्चे पी रहे हैं तो होल फैट हो। ठीक है, लीन मीट्स, पोल्ट्री, फिश, बीन्स, एग्स, नट्स, ये सब चीज़ें जो है ना ये इस पे फोकस हो। ठीक है, ट्रांस फैट और फैट्स लिमिटेड हो, सोडियम लिमिटेड हो, शुगर लिमिटेड हो। ठीक है, और पोर्शन साइज़ कंट्रोल्ड हो। आप जब मेन्यू प्लान करेंगे उसमें क्या फैक्टर्स आपने कंसिडर करने हैं? आपके पास टाइम है कुकिंग का कि नहीं? ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो ऑफिस गोइंग होते हैं, वो अब कहते हैं एकदम से उनको होता है हम हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे, तो कहते हैं हम रोज़ रॉ इंग्रेडिएंट्स उनके रखे होते हैं, जब तक वो ऑफिस से आते हैं ना वो उनका मूड होता है कुकिंग का, फिर एंड में क्या होता है बाहर से खाना ऑर्डर हो रहा होता है। ठीक है, आपने मील प्रेप करनी है, आपने देखना है कि आपके पास क्या टाइम है कुकिंग का, उस हिसाब से अपना पूरा सेटिंग करके रखनी है। ठीक है, सीजनल फूड अवेलेबिलिटी, अब आप कोई रेसिपी देख रहे हैं, आपके जिधर आप रहते हैं उधर पाइनएप्पल नहीं आ रहा। ठीक है, साल का एक टाइम में जब आता है और आप फिर कहें कि हमें वो ढूँढ के ले लाना है और वो सब इतनी तंग करें, उससे बेहतर है कि आप वो लें जो सीज़नल है, क्योंकि वो ज़्यादा उस टाइम पे अच्छा और न्यूट्रिशियस है आपके लिए। ठीक है, थर्ड है वैरायटी ऑफ फूड्स, रोज़ एक ही चीज़ वही बात है ना खाएँ, कोशिश करें वैरायटी रखें खाने में। फोर है स्पेशल ओकेजन्स, इस तरह अपने मेन्यू प्लान करें कि आपको कभी अगर आप शादी पे या दावत पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे भूखा ना रहना पड़े। ठीक है, आगे पीछे ऐसे हमेशा हो सकती है मेंटेनेंस या प्लानिंग जिससे आपकी डाइट उस तरह भी बरकरार है। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर आप रोज़ कोई बहुत हाई फाई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें तो ज़ाहिर है आपके ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा। डाइट ज़ाहिर है हर तरह की होती है, अच्छी, महँगी, बहुत महँगी, हर तरह का आपको अवेलेबल होता है मार्केट में चीज़। ठीक है, तो आपने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हिसाब से अपनी डाइट सेट करनी। अच्छा, हमारे पास गाइडलाइन क्या है मील प्लानिंग के लिए? ठीक है, आपने कोशिश करनी है, ये जनरल आपकी कह लें चीज़ है जिससे आपको अगर बैठ के आप नहीं भी प्लान कर पा रहे तो आप अपना या फिर आपको कोई घर पे एक बंदा खाना बना रहा है और आप अपनी प्लेट सेट कर रहे हैं तो आप वो किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, आधी प्लेट आपने ना अपनी फ्रूट्स या वेजीज़ से भरनी है। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ज़ाहिर है रॉ होते हैं, ये अच्छी गुड हेल्थ सपोर्ट करेंगे। फ्रूट्स जो कि रेड हैं, ऑरेंज हैं, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, और जिस तरह कहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बोथ। ठीक है, टोमेटोज़, स्वीट पोटैटोज़, ब्रोकली, जो वाइब्रेंट फूड्स हैं वो ज़रूर लें आप लाज़मी। ठीक है, होल ग्रेन ज़रूर शामिल करें अपनी डाइट में। कोशिश करें कि हाफ़ अब जो ग्रेन्स ले रहे हैं ना दिन में वो होल ग्रेन्स हो। ठीक है, 100% होल ग्रेन या 100% होल व्हीट फूड लेबल पे अक्सर मेंशन हुआ होता है, वो होल ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, फाइबर उनमें ज़्यादा होता है और वो ग्लूकोज़ का आपका स्पाइक कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉलिश्ड या रिफाइंड ग्रेन्स। ठीक है, आपने डेयरी को नहीं भूलना। ठीक है, हम लोग अक्सर बिल्कुल ही डिस्कार्ड करके बैठे होते हैं, किसी से पूछा आपने दूध दही कब लिया था, चीज़ कब ली थी, कहते पता नहीं, कोई याद ही नहीं होता सालों-साल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, डेयरी भी ज़रूर शामिल करें। दिन में 1 दफ़ा दूध का ग्लास पी लिया, एक टाइम योगर्ट खा लिया, कोई अपने सैंडविच में चीज़ रख के खा ली, कॉटेज चीज़ या कोई भी, तो उस तरह भी आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं। ठीक है, कोशिश करें प्रोटीन लीन लें।
लीन का क्या मतलब होता है, उसमें ज़्यादा फैट ना हो, ठीक है? बीफ, चिकन, एग्स, नट्स, टोफू, ये अच्छा जो वेजिटेबल सोर्सेज़ हैं वो तो वैसे ही आपके लिए लीन है, ठीक है? उसमें और कोई इस तरह फैटी चीज़ नहीं होती। लेकिन जो आपने चिकन या बीफ, मटन लेना है उसमें ऐसे कट्स भी होते हैं जिसमें आपके पास कम से कम फैट हो, ठीक है? आप वो लें। और सी फूड जो है ना लाज़मी ट्वाइस अ वीक कोशिश किया करें कि आपकी प्लेट में, आपको पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास तो ये है खुशकिस्मती है कि हम हर तरह का खाना एंजॉय कर सकते हैं। अक्सर ही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। फ्रूट काफ़ी तरह का है, सब्ज़ी काफ़ी तरह की है। सी फूड भी हमारे पास अवेलेबल है। कराची में तो आप रहते तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, लेकिन आस-पास भी हर जगह भी अवेलेबल होता है। ठीक है? तो आप उस तरह कोशिश करें कि आप वो पी लें। एक्स्ट्रा फैट अवॉइड करें, हेवी ग्रेवीज़, ड्रेसिंग, सॉसेज़ ये अवॉइड करें ज़रा, ठीक है? किचन में थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाएँ। आप सैंडविच बना रहे हैं, स्टिर फ्राई बना रहे हैं, उनको कोशिश करें हेल्दी किस तरह बनाएँ। अच्छा मैंने अपनी क्लाइंट से एक दफ़ा चीज़ शेयर की थी, उनको नूडल्स खाने का, इंस्टेंट नूडल्स, रामेन खाने का बहुत शौक था, ठीक है? तो वो कहती कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकती, ठीक है? अब आप मेरी बिल्कुल ये ना कट करें, तो हमने नहीं कट की। आपको ना थोड़ा-सा क्रिएटिव होना पड़ता है, ठीक है? आप रामेन ले रहे हैं, ठीक है? या मैं उस तरह उसने इसने कहा था कि मतलब मैंने नूडल्स खाना, आप इसमें बेशक कुछ मिलवा लें, ठीक है? तो या तो ये हो सकता है कि आप उसके अंदर कुछ मिला लें, आप वेजिटेबल्स डाल लें, साथ चिकन डाल लें, ठीक है? या फिर ये हो सकता है कि ऑन द साइड आप जो है लाइक चिकन ब्रेस्ट का एक वो पोर्शन ग्रिल करके रख लें, साथ आप स्टीम्ड या स्टिर फ्राइड या फिर बॉइल्ड वेजीज़ थोड़ी-सी साथ ले लें, तो आपका मील जो है ना वो कंप्लीट हो सकता है अगर आप उसको थोड़ी क्रिएटिविटी से देखें, ठीक है? कोशिश करें किसी उसमें हाई फैट मीट है तो उसको कम कर लें, चीज़ कम कर लें। कोई अच्छी जो है आप सॉस ऐसी बना लें या रायता बना लें साथ। कोई ऐसी वेजिटेबल्स डाल लें जो आपको लगे कि इससे अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आ रहा है आपकी मील्स में। ज़रूरी नहीं है खाना बोरिंग हो और आप जो है रोज़ बॉयल करके चीज़ें खा रहे हैं, आप क्रिएटिविटी शो करें और आपका अपना खाना भी पसंद आएगा, ठीक है? अच्छा फूड का आप कंट्रोल करें, ठीक है? आपको जो है ना घर पे तो आपको पता ही है कि आप किस तरह का खाना हर चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप बाहर खा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन या इंग्रीडिएंट्स वगैरह चेक में रखें। अब तो आप कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह भी जाते हैं तो साथ कैलोरीज़ मेंशन्ड होती हैं, तो आप कोशिश करें कि लो कैलोरी फूड चूज़ करें, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा हों अगर ये आपके रोज़ का है, क्योंकि वंस इन अ व्हाइल तो कोई बात नहीं है अगर आप बाहर का खा रहे हैं तो, ठीक है? न्यू फूड्स ट्राई करें, ठीक है? इंटरेस्टिंग कोई न्यू फूड आपको नज़र आए जिसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है तो आप उसको ज़रूर ट्राई करें। जिस तरह यहाँ पे काफ़ी हम लोग जैसे हम होता है फैमिली का अपना ट्रेंड होता है, हम लोग कीवी और लीची नहीं खाते, ठीक है? तो फिर हम मतलब वैसे ही बड़े नहीं खाते, कभी आया ही नहीं। खुद मैं लेने गई तो मैंने फिर ट्राई किया, अच्छा भी लगा। मैंने मेरी सिस्टर्स ने भी खाया, तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आप जो है ना छोटी-छोटी चीज़ें ट्राई करें, कि आपको पता नहीं होता है कि आप किस तरह आपका पैलेट डेवलप हुआ हुआ है। क्या चीज़ आपको अच्छी लग जाए, क्या ना लगे, ये चीज़ जो है ना आप ज़रूर एक कहना चाहिए स्टिग्मा ब्रेक करें और ज़रूर न्यू चीज़ें ट्राई करें। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है सैटिस्फाई योर स्वीट टूथ इन हेल्दी वे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि अगर मीठे खाने का दिल चाह रहा है तो उसको सप्रेस ही करते रहें। आप नेचुरली स्वीट डेज़र्ट भी बना सकते हैं, ठीक है? जैसे आप योगर्ट लेना, उसमें आप फ्रूट वगैरह आप डालें, इतने मज़े का फ्रूट योगर्ट बन जाता है। उसको हल्का सा ब्लेंड कर लें सारा, इतना मज़े का जायका उसमें आ जाता है। आप ये स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पीच के साथ ट्राई करें, बनाना के साथ कर लें, या फिर आप फ्रेश फ्रूट सैलेड बना लें, फ्रूट चाट बना लें, उसमें दही डाल लें, थोड़ी-सी चने क्रीम डाल लें। हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है। डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं वंस इन अ व्हाइल। तो ये चीज़ अब चीज़ें होती हैं कि बजाय इसके कि बिल्कुल ही सप्रेस करके आप समझें कि हम इतनी फ़िज़ूल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, इससे मीठा भी नहीं है, मतलब इस तरह क्लाइंट मुझे आके कहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें ना आप ज़रूर उसमें कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा ट्विस्ट मिले, ठीक है? एक अच्छा शामिल हो, एक कहना चाहिए न्यूट्रिशियस भी हो गया ये और आपकी क्रेविंग्स भी बेहतर हो जाती हैं, तो इससे जो है ना ज़रूर आप इस तरह की चीज़ें ट्राई किया करें, ठीक है? खाना आप याद रखें, हमेशा कोई भी खाना बहुत अच्छा, बहुत बुरा नहीं होता। डिपेंड करता है आप उसे कितना ऑफ़न ले रहे हैं और किस तरह से ले रहे हैं। तो अपनी डाइट को अच्छी और क्रिएटिव रखें और इंशाल्लाह हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।